तो फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स का फार्मूला बताओ क्या होता है, जल्दी से बोलो। फर्स्ट लॉ थर्मो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसके बहुत सारे कंक्लूजन निकाले थे। कंक्लूजन ये निकाले थे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रखें हम तो जो हीट सप्लाई करेंगे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें तो वो चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होगा। ये फार्मूला लिखे थे। उसके बाद कल इंथैल्पी पढ़े थे। डेल्टा एच इक्वल टू फार्मूला क्या आया था, डेल्टा ई पी डेल्टा बी। फिर इसको सॉल्व किए थे ना हम लोग। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, चलो ये सब हम कल पढ़े थे, आज इस पे हम और आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। लिखिए 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 2 atmosphere, at 2 atmosphere and 27 degree Celsius and 27 degree Celsius is compressed isothermally to one half of its volume by a constant pressure of 4 atmosphere by a constant pressure of 4 atmosphere. Calculate Q, W and delta E सॉल्व करिए क्वेश्चन। दो मोल है गैस के, 2 एटमॉस्फेयर 27 डिग्री सेल्सियस पर कंप्रेस किया था आइसोथर्मली 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब पहले वॉल्यूम जो भी था कंप्रेस करके आधा कर दिया गया। एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करा के 4 एटमॉस्फेयर कैलकुलेट करना है क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा ई इस क्वेश्चन में।
डेल्टा ई 302 कितना कौन आ रहा 304? डेल्टा ई। अच्छा, और चलो ठीक 304 और कैसे ये डेल्टा ई आ गया ये बताओ। क्या? हाँ, और कहाँ क्यों दिया इसमें? कहाँ क्यों दिया? एक बात बताओ, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े। 2 मोल गैस के थे, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर 27 डिग्री सेल्सियस पे कंप्रेस किए गए समझ रहे हो, उसका वैल्यूम आधा कर दिया गया। ठीक है, आइसोथर्मली, ये वर्ड नहीं पढ़े, कंप्रेस आइसोथर्मली। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा ई कितना होता है बोलो? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा ई कितना होता है? 0। तो डेल्टा ई अगर 0 होता है तो डेल्टा ई के फॉर्मूले से आप देखेंगे Q प्लस W क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब Q माइनस W के बराबर होगा, या बोले जो माइनस Q होगा वो प्लस W के बराबर होगा। इस क्वेश्चन में क्या सही है? इस क्वेश्चन में ये सही है बालक, क्योंकि गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, जब गैस एक्सपेंस होती है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमको वर्क डन निकालना है, जो भी वर्क डन आएगा प्लस का आएगा, उस प्लस के वर्क डन को माइनस में अगर लिख देंगे तो वो हीट इवॉल्व के बराबर हो। आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन निकाला है, जो भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो हीट इवॉल्व के बराबर होता है। जितना वर्क डन आप करेंगे उतना ही हीट रिलीज होगा सराउंडिंग में। समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्क डन के लिए क्या चाहिए तुमको बताओ? डेल्टा वी चाहिए ना। पी वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी पहले वी था, बाद में V/2 हो गया, तो पहले वी कितना था निकाल ले, तो V/2 तो मिल ही जाएगा ना हमें। पहले कितना था वो निकाल ले। पहले गैस कितने मोल थी? N लिखे दे रहे हैं 2 मोल। ठीक है, टेम्परेचर कितना है बोलो? 300 केल्विन लिखे हैं। प्रेशर कितना है? तो थी कहाँ गैस, उसको देखोगे ना, फोर्स से तो उसको कंप्रेस किया जा रहा है 2 एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, अब V हमें नहीं पता, गैस का वॉल्यूम कितना था ये नहीं पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना किससे? PV बराबर nRT से। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT बाई P। N है 2, R होता है 0.0821, टेम्परेचर होता है 300, P कितना है? 2। ये कट जाएगा, 300 0.082 करोगे 24.6 लीटर आएगा। तो पहले वॉल्यूम ये है, बाद में इसका आधा है। ठीक है, तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा? डेल्टा वी इक्वल टू लिखेंगे आप V2 माइनस V1, और डेल्टा वी हो जाएगा हमारा V2 कितना है? V/2 है माइनस V। ठीक, V/2 कितना हो जाएगा बोलो? 24.6 डिवाइड बाई 2 माइनस 24.6, ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 12.3 माइनस 24.6, ये कितना आएगा?
माइनस, ये माइनस नहीं, ये तो प्लस है ना। 12.3 में से कितना घटा दें तो कितना हो जाएगा? माइनस का 12.3, माइनस का हो जाएगा ना 12.3। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर दें, ठीक है। वर्क डन के फॉर्मूले में ये वैल्यू हम डेल्टा वी की पुट कर देते हैं, यहाँ लाया तो वर्क डन हो जाएगा हमारा माइनस, अच्छा कितने प्रेशर से कंप्रेस किया गया? 4 atm। ये वाला तो नहीं रख लोगे ना, 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ कंप्रेस किया गया, तो वर्क डन में हम तो वो वाला प्रेशर लेंगे ना, ठीक है। तो -4 इंटू डेल्टा वी कितना है? 12.3, जरा गुणा करो। अच्छा वो भी कितना है? माइनस का, तो वर्क डन कैसे आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। नहीं, 48 और 12 49.2। और ये कैसे आएगा बोलो? लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा ना। चाहो तो इसको जूल बना दो, जो W आएगा वही प्लस माइनस में Q हो जाएगा। Q इक्वल टू, इसी के आगे आप लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ, -49.2 लीटर एटमॉस्फेयर, इसको जूल में बदल लेना, ठीक है। आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर तुम्हारे सामने, वर्क डन भी है, Q भी है और डेल्टा E भी है, ठीक है। अब हमने भी जहां तहां सॉल्व कर दिया है, तुम समझ लेना। ये अलग बात है। ठीक है, हटा दें। हटा दें पूरा, अंजलि हटा दें। आजकल के गार्जियन इतने बच्चों से डरते हैं अपने, खासकर शहर वाले बहुत डरते हैं अपने बच्चों से। हाँ, एक लड़के की मम्मी फोन की थी 10th क्लास में, तो उसकी शिकायतें कर रही थी, तब तक वो पहुंच गया। सर रखिए रखिए, वो आ गया है, बाद में बात करते हैं।
उनके सुधर गया फिर तो ये सोचो, उसकी मम्मी कह रही सर बाद में बात करते हैं, वो आ गया है अभी। ये गजब है गार्जियन, कैसे गार्जियन है। पहले तो गार्जियन को कूटने को मन करता है। अब सब यही चाहते हैं ना, उसका बच्चा टॉप करवा दें हम लोग, एकदम टॉप करें 90%, 95%, एकदम समझ जो आता है वही कहता है। एक गार्जियन फोन किए, सर हमारी लड़की का ना 90% से कम नहीं आना चाहिए। हम बोले टेस्ट वेस्ट का नंबर देखते हैं, कह रहा नहीं हम तो नहीं देखते हैं। समझ रहे हो, चाहते हैं उनकी बेटी 90% ले आए 10th क्लास में, और फोन करके हमसे पूछ कहते हैं, अब खुद कभी टेस्ट का नंबर नहीं देखे उसको कि कितना पाती है कितना नहीं। कल एक गार्जियन है, बोल रहे थे सर फिजिक्स में उसको दिक्कत है, केमिस्ट्री में उसको दिक्कत है, 9th क्लास की बच्ची। तो हम लोग है जो टेस्ट का कॉपी मिलता है वो देखते हैं कि बच्ची क्या गलत करती है, कहाँ कहाँ गलती होती है। तो कॉपी मिलता है क्या हमके? हाँ कॉपी काहे नहीं मिलेगा, जो टेस्ट होता है चेक होता है उसके बाद बच्चों को कॉपी दे दिया जाता है, अपना दिखाए जाके घर। अरे हमको पता ही नहीं था। समझ रहे हो, सारी जिम्मेदारी मतलब ठेका ले लिया हम लोगों ने। कोचिंग बच्चा आ गया ना, बस सारा काम गार्जियन का खत्म हो गया। अब बच्चा टॉप करे, घर ना पहुंचे तो हम उसको घर पहुंचाएं। समझ रहे हो। हाँ, और भी मतलब पूछो नहीं क्या क्या करवाते हैं गार्जियन। एक बच्चे का टेस्ट था, सुबह सुबह 9:30 बजे टेस्ट था, 9 बजे फोन आ रहा है, सर उसका टेस्ट है, कुछ वो पढ़ा उड़ा है नहीं, कुछ आ नहीं रहा, उसका टेस्ट करवा दीजिए किसी तरह, ऑनलाइन टेस्ट था। ऐसा गार्जियन, तो समझ, टीचर्स कह रहे हैं उनको टेस्ट करवा दीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है हमसे ना कि सर कुछ क्वेश्चन गलत करवा दें, कह रहे नहीं सब सही करा दीजिए। मतलब ना पकड़ना तो पकड़ जाए कि जो ये नकल किया है। हम लोग बोले कि कुछ गलत करा देते हैं उसमें, तो थोड़ा सा डाउट नहीं होगा किसी को। लेकिन नहीं, कहें सब सही करा दो। हम लोग गार्जियन ऐसा है, हम लोग घर वाले होते हैं ना कि अरे पढ़ो या फेल हो जाओ, हमें नहीं पता है। वो कभी तुम्हारा जुगाड़ नहीं कराते कि तुम्हारा जुगाड़ करा देते हैं चलो, लेकिन यहाँ गार्जियन ही जुगाड़ लगाने आ जाता है। तो गजब एकदम। इसीलिए बच्चे जनरेशन बहुत खराब होने वाली है आगे चल के। हाँ, कि ये जो जनरेशन आगे जाए, आप सोचो उसके मम्मी इतना डर रही कि वो आ गया तो हमसे बात नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा आगे चल के ना। हम लोग टाइम में तो बात ही अलग था, मतलब पिटना पिटाना तो आम बात था ना। अभी भी होगा तुम लोग, पिटना पिटाना तो आम बात है। हाँ हाँ, उल्टा फोन करके जो है, समझ रहे हो। उसमें ये होता था, मान लो जैसे अगर किसी से शिकायत कर रहे हैं और मौके पे सामने पहुंच गए तो एक राउंड और लग जाएगा। जैसे मान लो गुस्साए हैं भी गए तो शिकायत के साथ साथ पा भी जाओगे मौके पे, अगर वहां पहुंच गए तो। नहीं तो भाग लो। हाँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है। हाँ, चलो किसी दिन टाइम से रूम पे ना पहुंचना तो यहाँ भी खा जाओगे। चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुम सब तो समझदार हो, मुझे भरोसा है। एक क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। A gas cylinder, a gas cylinder fitted with frictionless piston, frictionless piston fitted with frictionless piston expands from 2 liter to 12 liter, 2 liter to 12 liter. It absorbs 600 joule of heat, 600 joule of heat from surrounding when calculate change in
change in internal energy. Calculate change in internal energy. गैस के इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा कैलकुलेट करना बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में छूट गई, एक्सपैंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 12 लीटर। आगे लिख देना यहीं पे, अगेंस्ट a constant pressure of 1 atmosphere आगे लिख लेना, it absorbs 600 joule of heat from surrounding. ये क्वेश्चन देख लिए बच्चों, सॉल्व करो, ये तो आसान क्वेश्चन है। कितना आ रहा बच्चा? 16 किलो जूल। ठीक है, देखते हैं। So -1 here. चलो देख लेते हैं। अब भाई गैस एक्सपैंड अगर हो रही तो जाहिर सी बात जो भी आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम चल रहा है और वो खुद आता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर फार्मूला यूज करेंगे तो अपने आप आएगा, प्लस का माइनस का जो भी होगा। चलो सॉल्व करें, देख लेते हैं। देखो बच्चों, डेल्टा ई के लिए किसको याद करते हो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, Q प्लस W। Q दिया है, W दिया नहीं लेकिन निकाल सकते हो ना। चलो ठीक है, W इक्वल टू यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं माइनस P डेल्टा V लगा दे। चलो इसी में आगे बढ़ा लेते हैं। माइनस प्रेशर 1 है, डेल्टा V कितना है? 10 हो जाएगा, ये -10 आ जाएगा। -10 लीटर एटमॉस्फेयर आया ये तो ना,
इसको जूल बनाना पड़ेगा ना, तो जूल बनाने के लिए -10 क्या करोगे, 101.3 जूल, ये कितना आ जाएगा 1013 जूल ना, 1013 जूल। ये आ गया आपका क्या, वर्क डन, प्लस का माइनस का, माइनस का आ गया। अब इसमें डेल्टा ई वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अच्छा, क्यू प्लस का रखोगे माइनस का, कहाँ गया विवेकानंद, बताओ क्यू प्लस का रखा जाए या माइनस का रखा जाए? क्यू प्लस का रखें माइनस का? अब तुम खुद बताओ, ये लिखा है हीट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हो रहा ना हीट, जब हीट एब्जॉर्ब, देखो एक ये सिस्टम है, तुमको हम दिखा दें अच्छे से, अगर इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस का लिया जाता है हमेशा, ठीक है, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो माइनस का लिया जाता है। ये साइन कन्वेंशन है हीट को लेकर, रिलीज हो रहा है तो माइनस का, एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लस का। तो यहाँ कैसा लोगे हम, प्लस का लेंगे 600 जूल प्लस माइनस का 1013 जूल, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व में, 413 प्लस का माइनस का, माइनस का 413 जूल, मतलब इतना इंटरनल एनर्जी सिस्टम की घट रही है। ठीक, इसको लिखो, इधर हम बिगाड़ नहीं है, क्वेश्चन तो लिख चुके होगे ना, क्वेश्चन बिगाड़ दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन at 25 degree Celsius half N2 plus 3/2 H2 डेल्टा H दिया है 11.04 किलो कैलोरी, कैलकुलेट डेल्टा E फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है।
चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो, जब रिएक्शन में डेल्टा H दिया हो और डेल्टा E पूछा हो तो किसको याद करोगे? डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा H, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N GRT, ये याद करोगे? चलो ठीक है, देख लेते हैं। इसमें डेल्टा H किलो कैलोरी में दिया है तो सब कुछ किलो कैलोरी में कर लेते हैं, ठीक है। डेल्टा H दिया है 11.04, डेल्टा E हमें बताना है। डेल्टा NJ कितना है बताओ इस रिएक्शन का। इधर देखो ये 1.5 है और ये आधा, ये 4 है। इधर देखो ये 1.5 है और ये आधा है, 2 हो जाएगा, और इधर 1 है, घटा दो कितना बचा? 1 बचा, तो डेल्टा NG 1 हो गया। R कितना है? 0.082। अरे इधर किलो कैलोरी लिए हो तो इधर भी तो वही लोगे ना। अगर तुमने इधर एक किलो कैलोरी लिया है इसका मतलब ये भी किलो कैलोरी, तो ये भी किलो कैलोरी, क्योंकि किलो कैलोरी में किलो कैलोरी आप जोड़ सकते हैं ना। समझ पा रहे हो नहीं? देखो ये लिया किलो कैलोरी में, इसलिए ये भी किस में आएगा? किलो कैलोरी। अब तुम किलो कैलोरी में ये जोड़ रहे हो ये इक्वेशन, तो ये भी क्या रहना चाहिए? किलो कैलोरी रहना चाहिए, इसलिए जो R है वो किलो कैलोरी में होना चाहिए। अच्छा, किलो कैलोरी में अगर नहीं याद है तुम्हें R, तो R तुम्हें कैलोरी में तो याद होगा ना। R कैलोरी में कितना होता था? 2 कैलोरी। R की 3 वैल्यू याद कराई हमने, 3 नहीं 4 याद कराई, जूल में, अर्ग में, लीटर एटमॉस्फेयर में और कैलोरी में। तो अगर तुम्हें कैलोरी याद है तो कैलोरी में रहने दो, इसको हम कैलोरी में बना लें। किलो कैलोरी की जगह 11.04 है, इसको 1000 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 1104 हो जाएगा, बोलो ना। तो ये क्या बन गया? कैलोरी में आ गया हमारा, ठीक। इसी को यहाँ पे लिखे ले रहे हैं 1104 कैलोरी। अब ये किस में है? कैलोरी में है, तो ये R हमें किस में रखना पड़ेगा? कैलोरी में 2 रखे हैं, ठीक। टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। अब जरा सॉल्व कर लो इसमें। डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा 1104 माइनस 298, 2 से गुणा कर लो, 16, 18 है, 594 पक्का? 96, हाँ 596, ठीक है। 1104 घटा दीजिए उसमें से, 1104 में से 596 घटाइए, कितना आ जाएगा? अरे 1100 ले लो, 500 घटा दो, 500 घटाओगे तो 600 बचेगा, ठीक। और इधर 696 और घटा दो, 96 और घटा दो, 600 में से 96 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 504, 4 उसमें जोड़ दो, 508, क्योंकि शुरुआत में हम 4 छोड़ के चल रहे थे ना।
508, ये क्या आएगा केल्विन। ठीक है, आंसर जो दिया है वो जूल में दिया है, इसलिए 4 ऑप्शन जो है वो जूल में, इसको क्या करना पड़ेगा, जूल में बनाना पड़ेगा। तो डेल्टा ई को अगर हम जूल में लिखते हैं तो 508 इंटू क्या करोगे 4.2 जूल। अब सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन बोले। देखो क्वेश्चन, at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भी गए तो शिकायत के साथ साथ पा भी जाओगे मौके पे, अगर वहां पहुंच गए तो, नहीं तो भाग लो वहां से। लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है। हाँ चलो, किसी दिन टाइम से रूम पे ना पहुंचना तो यहाँ भी खा जाओगे। चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम सब तो समझदार हो, मुझे भरोसा है। एक क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अ गैस सिलेंडर, a gas cylinder fitted with frictionless piston, fitted with frictionless piston expands from 2 liter to 12 liter, 2 liter to 12 liter. It absorbs 600 joule of heat, 600 joule of heat from surrounding when calculate change in internal energy, calculate change in internal energy। गैस के इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा कैलकुलेट करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में छूट गई, एक्सपैंड्स फ्रॉम 2 लीटर टू 12 लीटर, आगे लिख देना यहीं पे, अगेंस्ट a constant pressure of 1 atmosphere, of 1
एटमॉस्फेयर, आगे लिख लेना इट एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। ये क्वेश्चन देख लिए बच्चों, सॉल्व करो, ये तो आसान क्वेश्चन है। कितना आ रहा बच्चा? 16 किलो जूल। ठीक है, देखते हैं। So minus 413 चलो देख लेते हैं। अब भाई गैस एक्सपैंड अगर हो रही तो जाहिर सी बात जो भी आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम चल रहा है और वो खुद आता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर फार्मूला यूज करेंगे तो अपने आप आएगा, प्लस का माइनस का जो भी होगा। चलो सॉल्व करें, देख लेते हैं। देखो बच्चों, डेल्टा ई के लिए किसको याद करते हो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, Q प्लस W। Q दिया है, W दिया नहीं लेकिन निकाल सकते हो ना। चलो ठीक है, W इक्वल टू यहां पे हम लिख ले रहे हैं माइनस P डेल्टा V लगा दे। चलो इसी में आगे बढ़ा लेते हैं। माइनस प्रेशर 1 है, डेल्टा V कितना है? 10 हो जाएगा, ये माइनस 10 आ जाएगा। माइनस 10 लीटर एटमॉस्फेयर आया है तो ना, इसको जूल बनाना पड़ेगा ना। तो जूल बनाने के लिए माइनस 10 क्या करोगे? 101.3 जूल। ये कितना आ जाएगा? 1013 जूल ना, 1013 जूल। ये आ गया आपका क्या? वर्क डन। प्लस का माइनस का? माइनस का आ गया। अब इसमें डेल्टा ई वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं। अच्छा, Q प्लस का रखोगे माइनस का? कहाँ गया विवेकानंद, बताओ Q प्लस का रखा जाए या माइनस का रखा जाए? Q प्लस का रखें माइनस का? अब तुम खुद बताओ, ये लिखा है हीट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हो रहा ना हीट। जब हीट एब्जॉर्ब, देखो एक ये सिस्टम है, तुमको हम दिखा दें अच्छे से। अगर इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो प्लस का लिया जाता है हमेशा, ठीक है। और अगर हीट रिलीज हो रही है तो माइनस का लिया जाता है। ये साइन कन्वेंशन है हीट को लेकर। रिलीज हो रहा है तो माइनस का, एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लस का। तो यहाँ कैसा लोगे हम?
प्लस का लेंगे 600 जूल प्लस माइनस का 1013 जूल, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व में? 413 प्लस का माइनस का माइनस का 413 जूल, मतलब इतना इंटरनल एनर्जी सिस्टम की घट रही है। ठीक, इसको लिखो, इधर हम बिगाड़ नहीं है, क्वेश्चन तो लिख चुके होगे ना, क्वेश्चन बिगाड़ दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन at 25 degree Celsius half N2 plus 3/2 H2 डेल्टा H दिया है 11.04 किलो कैलोरी। कैलकुलेट डेल्टा E फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है,
चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो, जब रिएक्शन में डेल्टा एच दिया हो और डेल्टा ई पूछा हो तो किसको याद करोगे? डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये याद करोगे? चलो ठीक है, देख लेते हैं। इसमें डेल्टा एच किलो कैलोरी में दिया है तो सब कुछ किलो कैलोरी में कर लेते हैं, ठीक है। डेल्टा एच दिया है 11.04, डेल्टा ई हमें बताना है। डेल्टा एनजे कितना है बताओ इस रिएक्शन का। इधर देखो ये 1.5 है और ये आधा, ये 4 है। इधर देखो ये 1.5 है और ये आधा है, 2 हो जाएगा। और इधर 1 है, घटा दो, कितना बचा? 1 बचा। तो डेल्टा एनजी 1 हो गया। आर कितना है? 0.082। अरे इधर किलो कैलोरी लिए हो तो इधर भी तो वही लोगे ना। अगर तुमने इधर एक किलो कैलोरी लिया है इसका मतलब ये भी किलो कैलोरी, तो ये भी किलो कैलोरी, क्योंकि किलो कैलोरी में किलो कैलोरी आप जोड़ सकते हैं ना। समझ पा रहे हो? नहीं, देखो ये लिया किलो कैलोरी में, इसलिए ये भी किस में आएगा? किलो कैलोरी। अब तुम किलो कैलोरी में ये जोड़ रहे हो ये इक्वेशन, तो ये भी क्या रहना चाहिए? किलो कैलोरी रहना चाहिए। इसलिए जो आर है वो किलो कैलोरी में होना चाहिए। अच्छा, किलो कैलोरी में अगर नहीं याद है तुम्हें आर, तो आर तुम्हें कैलोरी में तो याद होगा ना। आर कैलोरी में कितना होता था? 2 कैलोरी। आर की 3 वैल्यू याद कराई हमने, 3 नहीं 4 याद कराई, जूल में, अर्ग में, लीटर एटमॉस्फेयर में और कैलोरी में। तो अगर तुम्हें कैलोरी याद है तो कैलोरी में रहने दो, इसको हम कैलोरी में बना लें। किलो कैलोरी की जगह 11.04 है, इसको 1000 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 1104 हो जाएगा, बोलो ना। तो ये क्या बन गया? कैलोरी में आ गया हमारा। ठीक, इसी को यहाँ पे लिखे ले रहे हैं 1104 कैलोरी। अब ये किस में है? कैलोरी में है। तो ये आर हमें किस में रखना पड़ेगा? कैलोरी में 2 रखे हैं। ठीक, टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। अब जरा सॉल्व कर लो इसमें। डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा 1104 माइनस 298, 2 से गुणा कर लो, 16, 18 है, 594 पक्का? 96, हाँ 596, ठीक है। 1104 घटा दीजिए उसमें से, 1104 में से 596 घटाइए, कितना आ जाएगा? अरे 1100 ले लो, 500 घटा दो, 500 घटाओगे तो 600 बचेगा। ठीक, और इधर 696 और घटा दो, 96 और घटा दो, 600 में से 96 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 504, 4 उसमें जोड़ दो, 508, क्योंकि शुरुआत में हम 4 छोड़ के चल रहे थे ना। 508, ये क्या आएगा? ठीक है, आंसर जो दिया है वो जूल में दिया है, इसलिए 4 ऑप्शन जो है वो जूल में है। इसको क्या करना पड़ेगा? जूल में बनाना पड़ेगा। तो डेल्टा ई को अगर हम जूल में लिखते हैं तो 508 इंटू क्या करोगे? 4.2 जूल। अब सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर।
ठीक, अगला क्वेश्चन बोले। देखो क्वेश्चन, at 27 degree Celsius, the change in internal energy per mole per Kelvin ले सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट लेने पे अलग अलग आर की वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है, अब याद रखना। चलो इसमें बताओ क्या करना है। डेल्टा एच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेल्टा ई दिया है, डेल्टा एच ई कहाँ दिया है, चेंज इन इंथैल्पी दिया है ना, इंथैल्पी एच होता है और इंटरनल एनर्जी ई होता है, ठीक है। डेल्टा एच तुम्हें दिया है कितना, -92.3 किलो जूल है, इसको जूल कर लें, जूल करने के लिए पॉइंट हटा दें और 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये जूल बन जाएगा, ठीक है। अब हमको डेल्टा ई रिएक्शन में निकालना है। रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना है, -2, फार्मूला पुट कर दें हम। चलो इसी में आगे फार्मूला पुट कर देते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डेल्टा एन जी आर टी में पुट कर देते हैं। डेल्टा एच दिया है -92,300 इक्वल टू डेल्टा ई हमें निकालना है। डेल्टा एन जी कितना है, माइनस का है तो यहाँ सॉरी ये तो प्लस, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2, आर कितना रखोगे 8.31, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। अब डेल्टा ई अगर निकालना है तो क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे तो ये पूरा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 92,300 प्लस हो जाएगा आपका 2 इंटू 8.31 इंटू 298। जरा इसको सॉल्व करो क्या आएगा, ठीक, इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा लिख लेना, ठीक, सही से लिखना।